बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि तालिबान की जानिब से भारत के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी मुकम्मल, जिसकी वजह से मोदी सरकार की नींदें हराम हो गई। तालिबान ने कश्मीर का साथ देने का ऐलान करके खित्ते में नई जंग का आगाज करना शुरू कर दिया। मोदी सरकार की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं कि वो किसी तरह डील करके कश्मीर में तालिबान को आने से रोक सके। तालिबान ने 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों के साथ कश्मीर के हवाले से अपना बयान जारी किया, जिसने भारतीय फौज के लिए जंग की खतरनाक घंटी बजा दी और मोदी की मुश्किलात में और भी इजाफा कर दिया। तालिबान ने मोदी सरकार के एक बार फिर से होश उड़ा दिए। अब की बार वही हुआ जिसका मोदी को काफी अरसे से डर था। तालिबान की जानिब से कश्मीर में जंग के ऐलान ने मोदी सरकार को सबसे बड़ा झटका दिया, जिसने पाकिस्तान का कश्मीर को आजाद करवाने का काम और भी आसान कर दिया। मोदी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान किसी भी किस्म की गलतफहमी फैलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। इसलिए तालिबान तर्जुमान ने कहा कि कश्मीर हमारा भाई है, पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है, CPEC में शामिल होना चाहते हैं। नाजरीन, क्या तालिबान कश्मीर आजाद करवा लेंगे? तालिबान ने भारत में जारी नस्लकशी का बदला लेने की ठान ली। ये सब तफसील से डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि भारत तालिबान से कैसे नबरदस्मा होगा। नाजरीन, अगर कश्मीर की सरजमीन को देखा जाए तो वो भी अफगानिस्तान की सरजमीन की तरह संगलाग पहाड़ों में गिरी हुई है और तालिबान इन पहाड़ों में लड़ने का वसी तजुर्बा रखते हैं। दुनिया में कोई ही फौज है जो शदीद गोरीला वार में तालिबान की तरह लड़ने में माहिर हो, और भारत के लिए आगे मजीद खतरा ही खतरा है। तालिबान ने भारत के खिलाफ एक्शन लेना ही लेना है और इसके पीछे एक मुकम्मल तारीख है, और ये तारीख भारत से ढकी छुपी नहीं है। 1989 में जब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन को शिकस्त का सामना करना पड़ा और तालिबान ने अफगानिस्तान में पहली हुकूमत बनाई थी, इसके बाद तालिबान ने मकबूजा कश्मीर के महाज को एक नई जहत दी। कश्मीर की तहरीक जो कई दहाइयों तक खामोश थी, इसमें एक नई रूप फूंक दी गई। अब की बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है भारत के लिए। अब की बार खतरा मजीद बढ़ गया, क्योंकि अब तो भारतीय मुसलमान भी हिंदू तबाह के नजरिए से तंग आ चुके हैं और आए रोज हर किसी हिंदू से जुल्म सितम बर्दाश्त कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें एक मुसलमान को पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा ना लगाने पर हिंदू तबाह के गुंडों ने जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया। तालिबान के अफगानिस्तान में फतह के बाद इसके असरात मकबूजा कश्मीर पर मरतब ना हो और वो इसके वजूद को जुटलाने के मुतरादिफ होगा। नाजरीन, अफगान अमूर के मुआवन वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब को सराहते हुए कहा कि इमरान खान का अफगानिस्तान के हवाले से मौक़िफ़ काबिल तहसीन है। इन्होंने आलमी बरादरी से अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने का मुतालबा किया। इस पर हम इनके मशकूर हैं। अफगानिस्तान पूरी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख्वाह है। हमें तजारत और इक़्तिसादी अमूर समेत तमाम शोबों में हमसाया ममालिक की मदद की जरूरत है। मुल्की अदारे फाल हो चुके हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मालियाती निज़ाम में शफाफियत लाएं। कश्मीरी हमारे भाई हैं। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में जारी मुज़ालम बंद करवाए। कश्मीर में म्यांमार और फलस्तीनी भाइयों की सियासी और सफारती हमायत करेंगे। पाकिस्तान का अमन हमारे लिए भी अहम है। हम पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। CPEC में शामिल होना चाहते हैं। इतवार को एक टीवी पर इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में कई ममालिक ने अमेरिका और कई ममालिक ने आलमी बरादरी के सामने हमारे हक में आवाज उठाई। 6 रोज कबल चीन और रूस ने भी हमारे हक में बात की। कतर, उज़्बेकिस्तान और दीगर ममालिक ने भी मिस्बत मौक़िफ़ दिया। अफगानिस्तान के साथ आलमी बरादरी के रवाबत जरूरी है। अफगानिस्तान को तजारत और इक़्तिसादी अमूर समेत दीगर तमाम शोबों में हमसाया ममालिक की जरूरत है। इन्होंने कहा कि पंजशेर में लड़ाई खत्म हो चुकी है। बिस्तर मुकामी अमायदीन और उलमाए कराम और मुजाहिदीन हमारे साथ हैं। हम किसी के साथ जंग नहीं चाहते। अगर कोई गिरोह लड़ाई की ख्वाहिश रखता है या हमले की कोशिश करता है तो सख्त जवाब दिया जाएगा। अब वक्त आ गया है कि अफगान कौम मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करें। हम चाहते हैं कि अब तामीरी काम हो, सड़कें और पुल बने और लोगों के लिए घर बनाए। मुल्क के इदारे फाल हो चुके हैं और कोशिश है कि मालियाती निज़ाम में शफाफियत लाई जाए। नाज़रीन, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन के बाद हमारी तरजीह है कि तजारत फ़रोग़ पाए। उज़्बेकिस्तान से बल्ख अफगानिस्तान तक रेल की पटरी बिछाई जा चुकी है। अफगानिस्तान को पेशावर तक और मुल्क के दीगर इलाकों से मुंसलिक किया जाएगा। CPEC भी अहम है। चाहते हैं कि इस मंसूबे में शामिल हो। पूरे एशिया को मिलाने के लिए एक शाहराह की तामीर खुशाइंद है और कहा कि हम पूरी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और अफगानों का दूसरा घर है। लाखों अफगान मुहाजिरीन अब भी वहाँ रहायश पजीर है। पाकिस्तान के साथ हमारा मजहब, रस्म और रवाज और ज़बान मुश्तरक है। पाकिस्तान के साथ अच्छे और करीबी ताल्लुकात की ख्वाहिश रखते हैं। अगर दौरा पाकिस्तान की दावत मिली तो हमारी क़ियादत इस हवाले से गौर करेगी। इधर काबुल में वजारत तजारत की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने कहा कि जो हमारे साथ इंतशार की सियासत करेगा वो तनहा रह जाएगा। इन्होंने कहा कि 50 ममालिक का इत्तेहाद हमारे खिलाफ अफगानिस्तान में दाखिल हुआ था। अफगानिस्तान में बैरून मुल्क से लड़ने कोई जंगजू नहीं आया। अमन का सेहरा मुकामी अफराद को जाता है। तालिबान से दोस्ती के लिए कोई एक बड़ा कदम बढ़ाए तो तालिबान 2 कदम बढ़ाते हैं। निज़ाम में मुश्किलात हैं, लेकिन इसका महवर अवाम की फलाह है। ऐसे हालात बनाएंगे कि कोई मुल्क छोड़कर ना जाए। हम किसी मुल्क को छोड़ने
پر مجبور نہیں کریں گے۔ ہماری پالیسی عوام کو متحد کرنے کی ہے۔ ملک کی اقتصادی ترقی کی ذمہ داری تاجروں پر ہے۔ تاجروں کے لیے نہ کوئی روک ٹوک ہے اور نہ ہی رشوت کا بازار۔ انہوں نے کہا کہ ابھی اور مزید امتحانات آئیں گے۔ بیرونی ممالک کے ساتھ سیاسی تعلقات ماضی کے برعکس وسیع ہیں۔ علاوہ ازیں طالبان کی حکومت نے بین الاقوامی ایئر لائن سے افغانستان کے لیے پروازیں بحال کرنے کے لیے اپیل کر دی۔ افغان وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلکی کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی پرواز منسوخ ہونے سے بیرون ملک کئی افغان شہری پھنسے ہوئے ہیں۔ کئی شہری کام یا تعلیم کے لیے بھی نہیں جا پا رہے۔ انہوں نے کہا کہ کابل کا ایئرپورٹ مکمل طور پر فعال ہے۔ امارات اسلامی نے تمام ایئر لائنز کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے۔ تازہ پھلوں کے تاجروں کو سیلز ٹیکس کی ادائیگی سے مستثنا قرار دینے کی پاکستانی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ طالبان ترجمان سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ امیر خان مکی کے وفد کے ہمراہ چینی سفیر وانگ یو سے ملاقات ہوئی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے بارے میں بات کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ چینی سفیر نے افغانستان کے ساتھ مدد اور تجارت کی ترقی پر زور دیا۔ امریکن آپریشن پر 23 سپٹمبر 2019 تک اخراجات کا تخمینہ $776 ارب لگایا گیا، جس میں $197 افغانستان کی ترقی اور تعمیر نو اور اداروں کی بحالی پر خرچ ہوئے۔ امریکہ کی براؤن یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق امریکہ کی جنگ پر آنے والے اخراجات پینٹاگون کے بتائے گئے تخمینے سے زیادہ ہیں۔ تحقیقات میں کہا گیا کہ پینٹاگون کے اعداد و شمار میں ان کی امریکن وزارت خارجہ کی جانب سے دی گئی امداد شامل نہیں کی گئی اور نہ ہی انٹیلیجنس اور زخمی فوجیوں کے علاج پر اٹھنے والے اخراجات کو شامل کیا گیا ہے۔ تمام طرح اخراجات کو شامل کر کے براؤن یونیورسٹی کے محققین نے دہشت گردی کے خلاف جنگ پر افغانستان کی امریکن جنگوں میں 2001 سے اب تک جنگ پر اٹھنے والے اخراجات کا تخمینہ $64 ارب لگا دیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی پوری خبر۔ اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جزاک اللہ۔